नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तमिलनाडु में बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बाद से ही राज्य का राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। इस बीच कल गुरुवार को मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए यह आरोप लगाया कि केंद्र ईडी के जरिए अपनी राजनीति कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी लोगों से मेल मिलाप बढ़ाकर राजनीति नहीं करना चाहती। जनता भी बीजेपी पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। लोगों को उन पर तभी विश्वास होगा अगर वह उनके लिए राजनीति करें। बीजेपी की राजनीति जन विरोधी है। स्टालिन ने आरोप लगाया कि बीजेपी उन विरोधियों को डराने के लिए आयकर विभाग, सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, जिनका वह राजनीतिक या चुनावी रूप से मुकाबला नहीं कर सकती। सीएम ने कहा कि हम भी हर तरह की राजनीति करने में सक्षम हैं। यह कोई धमकी नहीं है, यह एक चेतावनी है। डीएमके के आदमी को गलत तरीके से परेशान मत करो। अगर हम जवाबी कार्रवाई करते हैं तो आप इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी के अधिकारी सेंथिल बालाजी को मानसिक और शारीरिक यातनाएं दे रहे हैं। सेंथिल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि डीएमके नेता बालाजी पर इतना मानसिक दबाव डाला गया कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा। स्टालिन ने गुरुवार को डीएमके कार्यकर्ताओं को आश्वासन देते हुए कहा कि वे सेंथिल की रक्षा करेंगे। इसके साथ ही स्टालिन ने दावा किया कि ये केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी शासित गुजरात या उत्तर प्रदेश में नहीं जाएंगी। आपको बता दें कि ईडी ने डीएमके नेता और बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी को कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में 14 जून को गिरफ्तार किया था। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में दिल्ली पुलिस ने कल गुरुवार 15 जून को चार्जशीट दाखिल कर दी है और इस चार्जशीट के तहत दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल के बाद पॉक्सो एक्ट हटाने का फैसला किया है और इसके लिए कोर्ट में नाबालिग पहलवान द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत को रद्द करने की सिफारिश की है। तो अब ऐसे में माना जा रहा है कि आरोपी सांसद बृजभूषण सिंह की तत्काल गिरफ्तारी नहीं होने वाली, जो कि पहलवानों की मुख्य मांग है। इसके अलावा करीब 1500 पन्नों के आरोप पत्र में सभी 6 महिला पहलवानों के विस्तृत बयान सबूतों के साथ हैं। वहीं अब इस चार्जशीट को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र पर हमला बोला है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा है कि यौन शोषण के आरोपों से घिरे बृजभूषण सिंह को बचाने के लिए ये सरकार की योजना है। पीटीआई से बात करते हुए टिकैत ने कहा कि महीनों से ये पहलवान विरोध कर रहे हैं, वो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। सरकार अपने आदमियों को बचाती है, पूरी योजना बृजभूषण सिंह को बचाने की है। दिल्ली पुलिस द्वारा बृजभूषण पर फाइल की गई चार्जशीट को लेकर बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने आगे कहा कि जब बीजेपी ने दूसरे दलों के नेताओं और बिजनेसमैन को अपने पाले में कर लिया तो ये पहलवान तो सिर्फ बच्चे हैं और इनके भी परिवार हैं, वे टूट जाएंगे। पहलवानों ने गवाही दी, महीने भर तक विरोध प्रदर्शन किया। पहलवान अब आगे कितना और संघर्ष कर सकते हैं। बीजेपी वाले प्रदर्शनकारियों को तोड़ने का काम भी कर लेते हैं। इसके साथ ही टिकैत ने ये भी साफ कर दिया कि किसान यूनियन पहलवानों का समर्थन जारी रखेगी। दिल्ली पुलिस की ओर से बृजभूषण सिंह के खिलाफ दाखिल किए गए आरोप पत्र पर पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि हमारा अगला कदम तब आएगा जब हम सब कुछ देख लेंगे कि जो वादे किए गए थे वे पूरे हो रहे हैं या नहीं। हम इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान कहा कि चार्जशीट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बृजभूषण सिंह दोषी है, लेकिन हमारे वकील ने एक आवेदन दायर किया है ताकि वह जल्द से जल्द आरोप पत्र देखकर आरोपों का पता लगा सकें। कर्नाटक सरकार ने कल गुरुवार 15 जून को वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए राज्य में 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की कन्नड़ और सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में पाठ्यक्रम में बदलाव करने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर समेत अन्य लोगों पर केंद्रित अध्यायों को किताबों से हटा दिया गया है और वहीं समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले, इंदिरा गांधी को लिखे गए नेहरू के पत्रों और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर किताबों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। साथ ही बीजेपी की पिछली सरकार की ओर से किए गए परिवर्तनों को हटाया जाएगा। इसके अलावा कर्नाटक कैबिनेट की बैठक में यह भी फैसला किया गया है कि सभी स्कूल और कॉलेजों में हर रोज संविधान की प्रस्तावना के पाठ को अनिवार्य किया जाएगा। इस सारी कवायद को लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने मीडिया से बात करते दौरान कहा कि केबी हेडगेवार पर सिलेबस हटा दिया गया है और पिछली सरकार ने जो भी बदलाव किए थे हमने उन्हें बदल दिया है और पिछले से पिछले वर्ष जो कुछ भी था उसे फिर से शुरू किया है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर ताज़ा अपडेट्स देते हुए गुरुवार 15 जून की रात को करीब 2 बजे बताया कि चक्रवात बिपरजॉय उत्तर पूर्व की ओर मूव हुआ और इसने गुजरात के जखाऊ बंदरगाह के करीब पाकिस्तान तट से सटे सौराष्ट्र कच्छ को पार किया। इस दौरान हवा की स्पीड 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे रही। चक्रवात अब समुद्र से जमीन की ओर बढ़ गया है और सौराष्ट्र कच्छ की ओर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि इसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है और आज 16 जून की सुबह स्पीड और कमजोर हो जाएगी और तब इसकी स्पीड 75 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे होगी और इसका सेंटर सौराष्ट्र कच्छ के ऊपर रहेगा। इसके बाद यह नॉर्थ ईस्ट की दिशा में बढ़ेगा और शाम तक साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात के क्षेत्र में केंद्रित रहेगा। इसकी स्पीड घटती जाएगी, तब इसकी स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। इसके अलावा राजस्थान में 17 जून को भी भारी बारिश होगी। आपको बता दें कि चक्रवात बिपरजॉय की वजह से गुजरात के कच्छ, द्वारका, मोरबी और अन्य इलाकों में तेज हवाओं के साथ साथ भारी बारिश हो रही है। इस चक्रवात ने कच्छ जिले में कल गुरुवार की शाम को दस्तक दी थी। वहीं इसकी चुनौतियों से निपटने के लिए एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।